बात सुन, तेरी जो अच्छी वाली साड़ी है ना और वो सूट मुझे दे दे। मैं भी है अपनी साड़ी के साथ उसे छुपा देती हूँ, पता नहीं कब मांगने चल गया है वो। हाँ मम्मी, मेरा सूट भी छुपा दो, कहीं दीदी फिर ना मांग ले। कल भी मेरी लिपस्टिक बर्बाद कर दी थी और आज सूट के पीछे पड़ गई। लिपस्टिक भी? अरे रब्बा। मम्मी जी, क्या है? वहाँ कहाँ जा रही है? अलमारी में कपड़े छुपाने। अरे मम्मी जी, अगर इंदिरा ने आके अलमारी में कपड़े देख लिए तो कहीं और छुपा दीजिए, बिस्तर में छुपा दो। हाँ, बिस्तर में ही छुपाती हूँ मैं। मकान मालकिन जी, आइए, यही है घर। मकान मालकिन जी, आइए। मकान मालकिन जी, ओवर एक्टिंग कम करना। तुलसी, जहाँ तुलसी देखती है शुरू हो जाती है। संभालो ना। मकान मालकिन जी, क्या है? वो आप मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहती थी ना, तो लीजिए, आ गए। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, बैठिए। मैं मोनू, ये बेबी। इसके माता पिता। मोनू बेबी? क्या पापा, आप भी अपना घर का नाम बता रहे हैं? वो इनका नाम वो महेंद्र कुमार है और ये मम्मी बीना देवी। बीना देवी। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। भाभी, मंदिरा जरा पानी लाना। भाभी, जरा चाय लाना। माँ, पता नहीं माँ कहाँ। ये मेरी भाभी है, वो मेरी बहन और वो मेरी माँ वहीं झाड़ पकड़ कर लटके रहोगी। क्या? आओ ना इनसे मिलने, मेरे होने वाले सास ससुर हैं। तो ये है लड़की का घर। हाँ हाँ जी, यही है। कितना बड़ा घर है देखिए आप। क्या हुआ अंकल जी? ऋषि, पापा, क्या हो गया? पापा रो क्यों रहे हैं? धिक्कार है तुझ पे। तूने मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। भूल गया तू, मैंने तेरे दादाजी को मरते हुए क्या वचन दिया था? कौन सा वचन? अबे कमीने, मेरा वचन ही भूल गया क्या? तू भूल गया? भूल गया तू? तेरे पापा का दिया हुआ वचन भूल गया तू? तेरे पापा ने वचन दिया था कि तेरी शादी जिस घर में भी होगी कम से कम 10 लाख रुपए दहेज जाएगा। और इस घर से 10 लाख क्या 10 रुपए भी नहीं आएंगे। तिकुमास की नाक कटवा दी तूने। ऐसी बहू की सास नहीं बनना मुझे, नहीं बनना, नहीं बनना, नहीं बनना। नहीं बनना। कंट्रोल? क्या था कंट्रोल? गंदी नाली के कीड़े, हमारी यहाँ पे बेइज्जती करवाने लाया था तू? पापा, अगर आपने एक भी शब्द और बोला ना इनके लिए तो ठीक नहीं होगा। अब तू मेरे पतिदेव से ऐसे बात करेगा? बदतमीज, बदतमीज। बहुत ओवर एक्टिंग हो रही है आपकी, फंसवाओगे देख लेना। ये नफरत। हाँ, नफरत। अरे नफरत करता हूं मैं तुझसे। एक मिनट। परे हो जा लड़की। हाँ, दहेज देने की औकात नहीं है, बीच में बोल रही है। क्या सोच लिया था? हाँ, मेरे लड़के से नैन मटक्का करके उसे हथिया लेगी? हमारी दौलत पे नजर थी ना तेरी, मैं सब जानती हूँ। पर मेरे होते हुए तू कभी अच्छी बहू बन नहीं सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। मम्मी, कंट्रोल। नहीं बन सकती। हाँ, कभी नहीं। धिक्कार है तुझ पे चीनू, धिक्कार है तुझ पे। चीनू? चीनू? चीनू, चीनू, मैं चीनू। मकान मालकिन जी, मैं आपसे कह रहा था इनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। देख रही हो आप चुप रहिए, मैं संभालती हूँ। आप बाप है कि कसाई? और आप तो कहीं से मां लगती ही नहीं है। हाँ? क्यों? आप लोगों को शर्म नहीं आती?
एक जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए। और ये क्या दहेज दहेज लगा रखा है? आप लोगों को पता भी है दहेज लेना कानूनी जुर्म है? छे, मुझे तो आप लोगों का आशीर्वाद भी नहीं लेना। और आपके बेटे को मैं घर जमाई बनाऊं या कुछ भी बनाऊं, इससे आपको क्या लेना देना? आप लोगों को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी इस घर में। चलिए आउट, निकलिए यहाँ से। ऐसी वैम को तो हम अपने घर की बहू कभी भी नहीं बनाए। नहीं बनाना, नहीं बनाना, नहीं बनाना। मेरे घर में धक्का दे रहा, तेरे घर में आके फोड़। सूट वूट में मोनू, ये बकरा दाढ़ी लगा के क्या बना हुआ तू? और ये बेबी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यहाँ क्या कर रहे हो भाई? मैं मोनू नहीं हूँ। क्या? लेकिन अभी अभी आपने कहा था कि आपका घर का नाम मोनू है। मोनू है ये। हाँ, और ये बेबी है। वो सब्जी मंडी वाले नाटक कंपनी में काम करते हैं दोनों। बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, छोटे छोटे रोल करते हैं। ये मोनू है ना, ये रामलीला में रावण का सेनापति बनता है। और ये बेबी मंदोदरी। अरे मिसेस, याद नहीं है तेरे को? रामलीला दिखाने लेके गया था मैं तेरे को, रावण की मिसेस थी ये। तूने मूंगफली मारी थी इसको। पर यहाँ क्या कर रहे हो? ये नाटक होने वाला है क्या यहाँ पे कोई? मैं क्या बनूंगा? ये तो हमारे ऋषि किराएदार के माता पिता है। ये क्या, ये सेनापति और मंदोदरी का बेटा है क्या? इसका खुद का लोफर का कोई ठिकाना नहीं है। इसके माँ बाप कहां से आ जाएंगे? झूठा कहेगा। हाय रब्बा, देखा देखा इंदिरा, अरे माँ के जिंदा रहते हुए जब खुद शादी करने चलते हैं ना, तब ऐसे ही होता है। इंदिरा, वैसे तो तू हमेशा सही रहती है, लेकिन जीवन साथी चुनने में तू फेल हो गई। हाँ, अरे नौटंकी वालों को बना के लेके आया अपना मम्मी डैडी। हम पे तो चलाती रहती है तू। गली वालों को चप्पल दिखाती है, गाली देती है। अपने आशिक का क्या करेगी बता बता। इससे पहले कि धक्के मारकर निकालूं, आउट। मिल गई ठंडक आपको, सरेआम अपने झूठे माँ बाप को बुलाकर और मुझे बदनाम करके। मालकिन जी, पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। कौन है आप? कहां से आए और क्यों रह रहे मेरे घर पे? और क्यों मेरी जिंदगी और मेरे प्यार से खिलवाड़ कर रहे हैं आप? ये लो, घर के नाटक शुरू हो गए। अब इनको देखो, अच्छे खासे वो नौटंकी वाले आए थे, बेबी को नचवाते, मोनू से रामलीला के डायलॉग बुलवाते। उनकी पेमेंट भी हो रखी थी। पर नहीं, अब ये रामलीला बैठ के देखो,
क्या मजबूरी है आपकी? क्यों नहीं मिलवाना चाहते आप अपने माँ बाप से मुझे? कहाँ है मेरा बेटा? तू? आप? इस कमीनी? अच्छा, तो मेरा रिक्की तेरी ही बुरी संगत में पड़ गया है। आपका रिकी? मतलब? कहाँ है मैं? कैसे है तू? इतने दिनों हमारी याद नहीं है? कितना दुबला हो गया है तू। ओह मैडम, आप किसे उड़ाकर यहाँ भाग आई? तू चुप कर, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूं। बेटा, यहाँ चांदनी चौक में क्या कर रहा है तू? इतने सालों तक घर से दूर रहा, यहाँ इस हालत में तुझे हमारी फिक्र नहीं हुई? ये दूसरी है क्या? और कितने कितने को स्टैंड बाय पे रखा है आपने? बात होती है बेशर्मी की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कीजिए मुझे, नहीं मिलना आपके माँ बाप से मुझे। पता नहीं और कैसे कैसे को माँ बाप बुलाते होंगे आप। ओए, बंद कर अपना बकवास। जानती भी है मैं कौन हूं? नॉनसेंस। मैं इसकी असली मां हूं। 9 महीने पेट में रख के पैदा किया है इसे। बेटा, ये दिन देखने के लिए तू यहां इन लोगों के साथ रह रहा है? क्या हो गया है? बस, बहुत इंप्रेस हो चुकी हूँ आपकी एक्टिंग से। दिन में तो नमूना दिखाई दिया था आपने मार्केट में, और क्या दिखाने आई हैं? और आप मिस्टर ऋषि कुमार, प्लीज बंद कीजिए तमाशा। अगर आप सीरियस नहीं थे तो मुझसे कह देते ना। मैंने कोई जबरदस्ती की थी आपसे? क्या कहा था मैंने? कि मुझसे झूठ मत बोलना। और आपने क्या कहा था? कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा मकान मालकिन जी, कभी दुखी नहीं देखूंगा, कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। थैंक यू वेरी मच ऋषि कुमार जी। आज आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। और सच तो ये है कि आपके जैसा कमजोर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कौन बदतमीज है जो तुझसे ऐसे बात कर रही है? कौन है तू? और मेरे बेटे को ऐसी बातें क्यों सुना रही है? और तू भी चुपचाप इसकी बात सुने जा रहा है? ओए चुईया, वाह, एक भगौड़ी मुझे चुईया कह रही है और अपने नकली बेटे से पूछ रही है कि वो मुझे क्यों सुन रहा है। मैं बताती हूँ ना कि ये जलील इंसान मुझे क्यों सुन रहा है। बस बहुत हो गया तेरा बकवास। अब अगर तूने एक शब्द भी कहा ना मेरे बेटे से तो मेरे ही घर में खड़े होकर मुझे धमकी दे रही हैं आप? इससे पहले कि मैं आपको इस घर से... बेटा कह दे इसे मेरे मुंह ना लगे और ना ही मुझे हाथ लगाने की कोशिश करे। उनसे क्या बात कर रही है? मुझसे बात कीजिए और इस घर से आपको निकाल कर ही रहूंगी मैं। देखती हूँ कैसे नहीं निकलती। चलो चलो। मकान मालकिन जी, आप उन्हें छोड़िए और मेरे से बात कीजिए। आपका गुनहगार मैं हूं। गुनहगार? तूने क्या किया है? आपसे तो बाद में निपटूंगी मैं, पहले इस 2 टके की औरत से निपट लो। सुना तूने क्या कहा इसने मुझे? मेरा मुंह और गंदा मत करवाइए। चलिए। मकान मालकिन जी, आप उन्हें छोड़िए प्लीज। इसे तो मैं चांदनी चौक में पूरा जलील करके रहूंगी। चलो निकलो। हाथ छोड़ लड़की।
बेटे, इसने तो टिका दिया। हाँ लेकिन इस मोटे की खैर नहीं है अब। कुछ करेगा इतना। ओ बेटे, इसने तो टिका दिया। हाँ लेकिन इस मोटे की खैर नहीं है अब। कुछ करेगा हिटलर। खबरदार, अब अगर मुझे छूने की भी कोशिश की या मेरे बेटे के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा। दोपहर से देख रही हूँ तेरा ड्रामा। बड़ी हिम्मती समझती है ना अपने आप को। तो मैं भी तेरा हाथ तोड़ के तेरा मुंह टेढ़ा करके ना रखा तो मेरा नाम नहीं। वहां बस माँ, बस। अब आप इन पर हाथ नहीं उठाएंगी माँ। आप माँ है ना। प्लीज, आपसे एक बात कहनी। अगर आपकी जगह कोई और होता ना माँ, उसका हाथ तोड़ दिया होता। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर, आखिरी बार कह रहा हूं, दोबारा नहीं बोल पाऊंगा। दोबारा कुछ कहने के लिए छोड़ा ही कहाँ है तूने बेटा? इतनी बदतमीजी कभी तूने अपनी माँ के साथ नहीं की। क्या जादू कर दिया इस लड़की ने तुझ पर? वो तेरी, ये तो सच में छोटे की माँ निकली। सुना तो था तेरे बारे में, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। ये वही है ना जिसकी वजह से तू यहां रह रहा है, अपने परिवार से दूर। इसी लड़की की वजह से तूने मुझे आज इतनी बातें सुनाई है ना। पर क्या ये जानती है कि तू कौन है, मैं कौन हूं? ये जो इतनी हिम्मत वाली बन रही है, इसे अपनी औकात भी पता है? एक बात कान खोल के सुन ले लड़की, मेरा बेटा तेरा मोहताज नहीं है। उल्टा इसने तुझ पे एहसान किया है यहां रहकर। अब मेरा बेटा चाहे तो तुम्हारे पूरे मोहल्ले को खरीद सकता है। अब चुप कर। एक से एक आलीशान मकान है दिल्ली शहर में इसके। ये ले ब्लैंक चेक। जो रकम भरनी है भर ले, जितनी कीमत लगानी है लगा ले, पर उसके बाद मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। एक बात जानना चाहती हूँ आपसे कि आप है कौन? मैं बताऊंगा। घूर क्या रही है? ब्लैंक चेक का मतलब समझती है? खाली चेक जिस पर मैंने साइन भी कर दिए। जो चाहे अमाउंट भर ले। रुचि, जब ब्लैंक चेक दे रही है तो इंदिरा ली क्यों नहीं लेती? अरे बाद में अमाउंट हम भर देंगे ना। सारी जीरो डाल देंगे मिसेस। क्या कर रही हैं आप माँ? तू चुप रहे। तुझे खिलाने पिलाने और यहाँ रखने की कीमत दे रही हूँ और कुछ नहीं। आप इन्हें जलील मत कीजिए। मकान मालकिन जी प्लीज, आप सही कह रहे हैं। मुझे जितना जलील होना था मैं हो चुकी हूं। इससे ज्यादा और क्या होंगे? देख लिया मैंने बड़े लोगों का तमाशा और
उनके खेल। मुझे इनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि इनसे मेरी पहचान ही नहीं है। मैं जानती हूं कितना ये तो अनजान है मेरे लिए। लेकिन जो जानकार बंदा है उसी ने मैं धोखा अनजान नहीं देते, बल्कि अपने ही देते हैं। और उम्मीदें भी अपनों से ही होती है। पर उसी अपने ने ही मुझे धोखा दे दिया। बस एक बात जानना चाहती हूँ आपसे कि आप है कौन? मैं बताऊंगा।